अगर देखा जाए उचाना एक ऐसी हॉट सीट है इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें उचाना एक हॉट सीट है। हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो सीएम का निर्धारण भी उचाना नरवाना जींद से। कोई काम ही नहीं करा रहे। मतलब ये बात मानते हैं आपकी पिछले 8 साल में कार्यकर्ताओं पे कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। उचाना की जनता कहती है जेजेपी के बारे में कि उन्होंने वीरेंद्र को अच्छा कुआ दिया, कुछ ना कुछ कमी मानते हैं उचाना के लिए, उन्होंने कुछ कमी छोड़ी है वीरेंद्र जी की। मेरी आवाज़ सुनो, किसको आवाज़ सुनाने का ये प्रयास किया जाए। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी साथियों मैं आपको बात बता देता हूँ, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और उसके साथ मैं बता देता हूँ जींद से गद्दावर नेता कहे जाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह की बहुत बड़ी रैली जींद के अंदर करने जा रहे हैं और टाइटल भी उन्होंने इस तरीके से रखा है कि मेरी आवाज़ सुनो। आज हमारे साथ खास मुलाकात में हैं हमारे साथ पहलवान जी, एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी पहलवान जी। नमस्ते जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरी आवाज़ सुनो टाइटल अब तक के इतिहास में, जब से हमने शुरुआत की है अब तक के इतिहास में एक यूनिक नाम रखा गया जी। क्या मानते हैं कि क्यों रखा गया ऐसा कुछ टाइटल कि मेरी आवाज़ सुनो, किसको आवाज़ सुनाने का ये प्रयास किया जा रहा है? देखो, ये तो एक विषय का चर्चा बना हुआ है कि मेरी आवाज़ सुनो। क्या मेरी आवाज़ सुनो का मतलब ये है कि हम अपना आवाज़ वीरेंद्र सिंह को बोल रहे हैं कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, और वीरेंद्र सिंह फिर हमारी आवाज़ उठा रहा है। और दूसरा, किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, दलितों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। तो जहाँ एक बात तो कहना ही पड़ता है कि हमारी आवाज़ सुनो, और उसके बाद भी नहीं सुनता है, फिर कान फाड़ के रैली करनी ही पड़ेगी। फिर ये ही रैली है। अब अगर देखें पिछले इतिहास की अगर बात करें, मैडम प्रेमलता विधायक रही उचाना से और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी इस्पात मंत्री रहे जी, और बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, पक्ष विपक्ष में वो नेता रहे, मंत्री रहे। फिर भी उचाना की जनता कहती है जेजेपी के बारे में कि उन्होंने वीरेंद्र को अच्छा कुआ दिया, कुछ ना कुछ कमी मानते हैं उचाना के लिए, उन्होंने कुछ कमी छोड़ी है वीरेंद्र जी ने। देखो, नेता के एक टारगेट होता है कि मैं अगली बार सत्ता में आऊँगा तो मैंने ये काम करने हैं जनता के। लेकिन जो जनता कहीं मिसगाइड हो जाती है या भावनाओं में बह जाती है तो नेता को हरा देते हैं, कभी जिता दें, जिताने के टाइम तो इन्हें जिताया नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, ये नेता अगर मैडम प्रेमलता बन जाती, आवाज़ उठाती, क्योंकि शुरू में जो जाता है कहीं, चाहे आप पंचायत लगाओ या पार्षद लगाओ या फिर एमएलए लगाओ, शुरुआती जो योजना होती है ना उसके अनुभव की होती है। और लेकिन अगर अब अनुभव की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का इतना लंबा कार्यकाल रहा है, उनके घर के अंदर इतना बड़े मंत्री हैं, तो प्रेमलता जी को भी एक्सपीरियंस शायद उसके अंदर कुछ न कुछ हुआ होगा। मैडम तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। वो बहुत फैसला ऐसा कर, वो वीरेंद्र सिंह तो बहुत लेट फैसला कर सकते हैं। मैडम प्रेमलता तुरंत फैसला करती है। अपने जो उसका जो साथी हैं या उसके जो हल्के के आदमी उनके लिए लड़ती है मैडम प्रेमलता। आपने बात कही भी 30 ऐसे साथी हमें चाहिए जो अपने हल्के, अपने हरियाणा की और अपने खुद किसानों की आवाज़ विधानसभा में उठा सके। तो इसका क्या मायना मानते हैं कि नई पार्टी का आगाज़ है या कांग्रेस के अंदर जाने का विचार है, क्या मानते हैं इसी? देखो, वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को जो रैली होगी ना, उसमें हमारे कितने आदमी हैं, क्या फैसला लेते हैं, हम अपने अपने विचार रखेंगे, वहाँ सभी विचार रखेंगे, और वीरेंद्र सिंह हमारे विचारों से दूर नहीं होगा। ये हमने तय कर लिया है कि हमने, अगर हमारा कोई बात नहीं मानी गई, 8 साल हमने भी हुए हैं, आज लोगों ने काम करा ही नहीं पाए, कोई काम ही नहीं करा पाएगी। मतलब ये बात मानते हैं आपकी पिछले 8 साल में कार्यकर्ताओं पे कोई काम नहीं हुए जी, बिल्कुल। तो इस्पात मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह जी, अगर बात करें इस्पात का बहुत बड़ा उनके हाथ में रहा सिस्टम,
तो उचाना के अंदर कुछ इस तरीके का इस्पात का उद्योग लाने का कुछ विचार या कुछ कार्य करने का विचार उनके मन में आया होता तो शायद रोजगार उचाना के अंदर उजागरित हो सकता, वहाँ के लोगों को गुड़गांव या फरीदाबाद नहीं जाना पड़ता। मानते हैं ये बात? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो, जहाँ इस्पात मंत्रालय की बात है उसमें ऑलरेडी फैक्ट्री लगी हुई है और इस्पात मंत्रालय घाटे में चला हुआ था। आपको नॉलेज के तौर पर बताऊँ, वीरेंद्र सिंह के आने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग किया उसको संभालना था पहले तो। और फिर बात रही कहीं अगर रेल मंत्रालय होता, कोई और होता तो कोई कोच फैक्ट्री लगा देते। रॉ मटेरियल भी तो नहीं आएगा ना। यहाँ इस्पात मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय जिसमें आप फैक्ट्री लगवा सकते हैं। आप फैक्ट्री आपके जहाँ रॉ मटेरियल मिला वहीं चलेगी, यहाँ तो हो नहीं सकती। नहीं, रॉ मटेरियल के लिए हाईवे की अगर बात करें, 4 लाइन अपने सीधा दिल्ली से कनेक्ट होने वाले, और अगर 6 लाइन की बात करें चंडीगढ़ और जयपुर की अगर हम बात करें, तो आज बहुत ही आधे समय के अंदर हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो उसका सिस्टम भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें उन्होंने बनवा दिया है। तो इसका अगर देखा जाए प्रोसेसिंग हो सकती थी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ा देती है। ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल जहाँ मिलेगा वहीं से आपका जो डिस्पैच होगा, जो मटेरियल प्रोसेस हो गए, तो वो कहीं ना कहीं सस्ते में जाएगा। और आज के दिन कंपटीशन का ज़माना है। यहाँ अगर ला के हम रॉ मटेरियल यहाँ लाएँ और फिर बनाएं और फिर वहीं वापस भेजें कहीं बीच सेंटर में, तो उसमें कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाएगी। चलिए, ये आपने बहुत ही टेक्निकल बात बताई। और साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जेजेपी के अंदर दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुष्यंत चौटाला के ही बयान सुनने में आते हैं लोगों के सामने। लोगों की बात करेंगे, 75% उन्होंने युवाओं का, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बात की, आरक्षण मिले 75%। क्या मानते हैं, कुछ मिला है युवाओं को? नहीं, ये तो जुमले होते हैं जिनके राजनीतिक पार्टियों जुमले होते हैं। और वीरेंद्र सिंह एक झूठा आदमी नहीं है। मेन बात तो ये है, वो जो कहेगा करने वाली बात कहेगा। मैंने पीछे डिस्कस हुआ, मैंने वीरेंद्र सिंह के साथ, चौधरी साहब के साथ खुल के डिस्कस हुआ कि चौधरी साहब ये पंजाब में कह रहे हैं कि हम आपका बिल माफ़ कर देंगे, आपकी ये लोन माफ़ कर देंगे, वो कर देंगे, आप अपने मुंह से क्यों नहीं कह रहे? तो वीरेंद्र सिंह कहने लगे, पहलवान देखो झूठ ना बोलो मेरे से, मेरी छोटी ज़िंदगी बची है, इसमें मैं झूठा नहीं कहलाना चाहता। मतलब सच्ची का जो होने वाला है मैं वही करूँगा। मैंने एमएसपी के बारे में चौधरी वीरेंद्र सिंह को कहा, तो साहब एमएसपी क्यों नहीं दिलवाते किसानों को? बोला एमएसपी तो है ही कुछ नहीं। एमएसपी क्या एमएसपी है ये तो बताओ ना। लोगों के आंकड़े देखो ना आप, जिसकी 70 रुपये किलो 1970 में 76 रुपये क्विंटल गेहूँ होता था, वो आज 2000 रुपये खड़ा है। और जिसकी 100 रुपये तनख्वाह, 150 रुपये तनख्वाह होती है, उसकी 20-20 हज़ार रुपये हुई, 300 गुना बढ़ा है। बिल्कुल। किसान का तो नहीं बढ़ा ना। बोला एमएसपी में क्या ले लोगे तुम, ये बताओ। देखा जाए तो किसान वहीं की वहीं है। तो ये सुझाव उस दिन हमने 2 तारीख को बुलाए हुए हैं, सब जो कृषि के बारे में जानकार हैं, अच्छे विशेषज्ञ हैं, जो वो हमें सुझाव देंगे। और वीरेंद्र सिंह उसी आंकड़ों को लेकर, उसी चीज़ों को देखकर फैसला लेंगे क्या किसानों के लिए करना है। मैंने जो पार्टी उनके अनुसार करेगी, डायरेक्शन वीरेंद्र सिंह उसने दे सकते हैं कुछ भी। मतलब इंडिकेट सिर्फ वीरेंद्र सिंह ही करेंगे, आप कार्यकर्ता होने के नाते उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल, हम सहयोग करेंगे, गाइड करेंगे वीरेंद्र सिंह को, बताएंगे जी ये यहाँ हमारा फायदा है, यहाँ नुकसान है किसान का। तो अगर देखा जाए, उचाना एक ऐसी वोट सीट है इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें उचाना एक वोट सीट है। हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो सीएम का निर्धारण भी उचाना नरवाना जींद से होता है। बिल्कुल का उप मुख्यमंत्री भी उचाना से ही है। और बार बार रैलियां करते जा रहे हैं। जिस तरीके से कोई हॉलीडे, इस तरीके का कोई प्रोग्राम होता है, वो नॉर्मल तरीके से कभी सीकर में कर रहे हैं, कभी दादरी में कर रहे हैं, कभी जुलाना में कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं, इन रैलियों का जनता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जींद का तो प्रभाव पड़ता है। राजनीति जब भी आप होती है, कोई भी पार्टी आप होगी, क्षेत्रीय पार्टी, वो जींद से ही आप होती चली जाएगी। और ये 2 तारीख की रैली है जो दिशा और दशा हरियाणा की तय कर देगी, बदल के रख देगी आप। तो अपने जींद की जनता, हरियाणा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक बार बताइए जनता को। मैं जींद की जनता को यही कहना चाहूँगा कि अपने नेता को अपनाओ,
जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई में किसान भी है, मजदूर है, और हम अपने अपना अगर स्वार्थ में रहेंगे तो ऐसे हमारा भला नहीं हो सकता। आप 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन दें और वीरेंद्र सिंह को मजबूत बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, ये थे हमारे साथ पहलवान जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके की रैली 2 तारीख को होने वाली है, और वीरेंद्र सिंह की कुछ पर्सनल बातें भी इन्होंने डिस्कस करी कि भाई हम पर्सनल बातों पर भी बातचीत करते हैं। तो आने वाला ये तो वक्त ही बताएगा किस तरीके का परिणाम होने वाला है, बट इन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि कम से कम 30 ऐसे कार्यकर्ता हम सहयोग के लिए रखेंगे जो विधानसभा में किसान, मजदूर और दलितों की आवाज़ उठा सके। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। विनय दैया, धन्यवाद सभी। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.